वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा फिर चर्चा में। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा फिर चर्चा में है। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया के भाजपा में शामिल होने को लेकर शर्मा ने एक ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने बगैर नाम लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट तक का उदाहरण दे डाला। लोकेश शर्मा ने ट्वीट किया, जिनको निकम्मा नकारा गद्दार कहा वो आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। वहीं जो खासम खास बताए जाते थे वो पाला बदल चुके हैं। राजनीति में जो वास्तव में होता है वो दिखता नहीं। पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने महेंद्रजीत सिंह मालविया के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने का हवाला देते हुए अपनी बात साझा की। इसमें उन्होंने गाहे बगाहे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भी जिक्र कर डाला, लेकिन सिर्फ इशारों में बिना उनका नाम लिए। सोनिया गांधी राजस्थान से बनी राज्यसभा सांसद, बीजेपी ने जीती 2 सीटें। राजस्थान से राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2024 के लिए 3 सीटों पर 3 प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया। राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव और राज्यसभा के निर्वाचन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री चुन्नीलाल गरासिया व श्री मदन राठौर और इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार सोनिया गांधी को निर्वाचित घोषित किया। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से 3 प्रत्याशियों निर्विरोध निर्वाचित हो गए। नाम वापसी का समय निकालने के बाद आज चुनाव अधिकारी ने तीनों प्रत्याशियों के विजयी होने की घोषणा की। इस मौके पर प्रत्याशियों और उनके एजेंट को प्रमाण पत्र दिए गए। राहुल गांधी नई मुसीबत में फंसे। राजस्थान के जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 11 महानगर द्वितीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पेश किया गया। परिवाद को ऑफिस रिपोर्ट के लिए 23 फरवरी की तारीख दी गई है। अधिवक्ता विजय कलंदर की ओर से पेश परिवाद में कहा गया है कि वो गत 9 फरवरी को अखबार में पढ़े कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी वर्ग के नहीं है। गुजरात की भाजपा सरकार ने मोदी को ओबीसी बनाया है और वे पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। राजस्थान से सोनिया गांधी, मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया हुए निर्विरोध निर्वाचित। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में सोनिया गांधी समेत तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इन तीनों सदस्यों में कांग्रेस की सोनिया गांधी और बीजेपी के मदन राठौर तथा चुन्नीलाल गरासिया निर्वाचित घोषित किए गए हैं। सोनिया गांधी के निर्वाचन का प्रमाण पत्र लेने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा पहुंचे थे। वहीं बीजेपी के मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने खुद वहां पहुंचे। रिटर्निंग ऑफिसर महावीर प्रसाद ने उनको प्रमाण पत्र सौंपे। अलवर बीफ मंडी पर भजनलाल सरकार की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी और बीफ मंडी के खुलासे से हड़कंप मच गया है। इस बड़े खुलासे का असर और धमकी दिल्ली तक पहुंच गई है। किशनगढ़ पास के प्रशंकपुर गांव में बीफ की खुलेआम मंडी चल रही थी। इस खबर के खुलासे के बाद राजस्थान के भजनलाल सरकार के एक्शन के बाद पूरा प्रशासन हरकत में है। इस इलाके में सालों से चल रहे बीफ मंडी पर भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इसका नतीजा ऐसा रहा कि जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने किशनगढ़ बांस थाने के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। एसएचओ समेत 38 को लाइन हाजिर कर दिया है। डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव के 8वें संस्करण में जुटे देश भर के दिग्गज। नवनियुक्त राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी का प्राथमिक फोकस है। इन क्षेत्रों में 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में जयपुर के पास हाईटेक सिटी का विकास और अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर की स्थापना शामिल है। हाईटेक सिटी आईटी, फिनटेक और मशीन लर्निंग पर फोकस करेगी, जबकि अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर में कोडिंग, रोबोटिक्स, फैन लैब टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया और वीएफएक्स शामिल होंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने संबोधित करते हुए डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव के 8वें संस्करण में जानकारी दी। कॉन्क्लेव का आयोजन फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल द्वारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पार्क ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का फलौदी दौरा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2 दिवसीय फलौदी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत हिंडाल गोल का लोकार्पण और फलौदी शहर स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जन सुनवाई भी की। इस दौरान आमजन की समस्या सुनकर मौके पर अधिकारियों से समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। वहीं कृषि मंडी सभागार में फलौदी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक लेकर शहर की कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया गया। नाराज हाईकोर्ट ने कहा, आदेश पालन नहीं तो हाजिर हो सीएम। राजस्थान हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर आदेश होने तक के बावजूद बर्खास्त श्रमिक की बहाली नहीं होने को लेकर गंभीर माना है। कोर्ट ने तल्खी दिखाते हुए 21 फरवरी तक आदेश की पालना हो, अन्यथा मुख्य सचिव व्यक्तिगत तथा वीसी के जरिए हाजिर होकर स्पष्टीकरण पेश करे।
ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम से होगा यात्रियों की शिकायतों का समाधान। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और रोडवेज अध्यक्ष श्रेया गुहा ने रोडवेज में सफाई व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करने के लिए नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बेहतर सर्विस डिलीवरी की मंशा के तहत यात्रियों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित कर इसके त्वरित समाधान किया जाए। डेपुटेशन का खामियाजा भुगत रही छात्राएं। एक तरफ नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा की स्थिति को सुधारने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कस्बे के राज्य के कन्या महाविद्यालय में 17 महीने से भूगोल के व्याख्याताकार व्यवस्थात के नाम पर मनपसंद जगह पर डेपुटेशन पर लगे हुए हैं, जिसके चलते यहाँ प्रायोगिक विषय पढ़ाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में बिना प्रायोगिक विषय विद्यार्थियों की परीक्षा कैसे करवाएं, इस उधेड़बुन में कॉलेज प्राचार्य उलझे हुए हैं। 20 फरवरी 2024 से 10 मार्च के बीच बीए पाठ द्वितीय, तृतीय एवं पूर्वार्ध भूगोल की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित होगी। ऐसे में महाविद्यालय में अध्ययनरत भूगोल विषय की 284 छात्राएं प्रायोगिक फाइल तैयार करके परीक्षा में कैसे नैया पार लगे, इससे इच्छुक है। मेवाड़ में गरजे अमित शाह, बोले कार्यकर्ता ही भाजपा के अर्जुन और कृष्ण। केंद्रीय गृह मंत्री मंगलवार को मेवाड़ और वागड़ को साधने के लिए उदयपुर पहुंचे। उन्होंने यहां 3 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान शाह कांग्रेस को आड़े हाथों लेने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि देश का विकास कांग्रेस नहीं कर सकती है। राजस्थान में पिछली कांग्रेस की गहलोत सरकार में तो प्रदेश के बुरे हाल थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। अब कोई महिलाओं को आंख उठाकर नहीं दिख सकता। शाह के भाषण में सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर, धारा 370 की गूंज भी रही। उन्होंने आने वाला लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी सरकार बनाने का आह्वान किया। टोंक दौरे पर आए शिक्षा मंत्री दिलावर ने हिजाब को लेकर दिया बड़ा बयान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विद्यालय में अनुशासन हो तथा प्रत्येक बच्चा स्कूल ड्रेस पहनकर आए। उन्होंने कहा कि मैं हिजाब के खिलाफ कतई नहीं हूं, मैं तो जो सरकार की ओर से पहले से कानून व निर्देश है उनकी पालना के लिए कह रहा हूं, जिसके अनुसार स्कूल में ड्रेस पहनकर ही आना पड़ेगा। मंत्री दिलावर मंगलवार को टोंक में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। मंत्री ने निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायतों पर कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 82 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार निजी स्कूलों में भी संख्या 85 लाख के करीब है, इसलिए उनको भी नकारात्मक की जगह सकारात्मक रूप से भी देखना चाहिए कि वो भी देश सेवा कर रहे हैं। आईपीएल 2024 की तारीख की घोषणा, भारत में ही होंगे सारे मैच। आईपीएल के 17वें सीजन का आगाज 22 मार्च से होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले शुरुआत में सिर्फ 15 दिन के शेड्यूल की घोषणा होगी। आम चुनाव के बाद बाकी मैचों के शेड्यूल का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव के बावजूद साल 2019 की तरह इस बार भी आईपीएल भारत में ही होगा। धूमल ने कहा, हम सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बाकी का शेड्यूल जारी होगा। UIDAI ने दी सफाई, नहीं किया गया है कोई आधार नंबर रद्द। आधार जारी करने वाली नोडल एजेंसी UIDAI ने स्पष्ट किया है कि कोई भी आधार रद्द नहीं किया गया है। आधार के डेटाबेस को अपडेट करने के लिए समय समय पर लोगों को सूचित किया जाता है, लेकिन किसी भी आधार नंबर को कैंसिल नहीं किया गया है। आधार नंबर होल्डर को कोई शिकायत है तो वे UIDAI की वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने राज्य में कई आधार नंबर के रद्द करने का आरोप लगाया था। आतंकी पन्नू ने रांची टेस्ट रद्द कराने की दी धमकी। इंग्लैंड और भारत के बीच रांची में होने वाले चौथे टेस्ट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खालिस्तान आतंकी गुरुपतवंत पन्नू ने रांची टेस्ट रद्द कर इंग्लैंड टीम को लौट जाने की धमकी दी है। उसने झारखंड के नक्सलियों को उकसाया है। नक्सलियों के नाम वीडियो जारी कर कहा, रांची में होने वाले मैच को अविलंब रद्द करवाएं। रांची का JSCA स्टेडियम आदिवासियों की जमीन पर बना है। आदिवासियों की जमीन पर मैच नहीं होना चाहिए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।